अभी तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो 15 कुछ दिन बच रहे होंगे। कई बच्चे कहते रहते हैं कि हमारा तो पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा मत करना, किसी क्वेश्चन में 12 लाइन हो, 10 लाइन हो, 100 लाइन हो और बीच में तुमने सिर पकड़ लिया भाई, अब तो गया मैं, अब तो नहीं हो रहा सिलेक्शन, अब तो नहीं जा रहा मैं IIT, अब तो नहीं कर रहा मैं फर्स्ट अटेंड वाके, अब तो गया मैं, अब तो बर्बाद हो गया सब कुछ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और बताओ क्या हाल चाल तुम सबके। अभी तो क्या बोलते हैं, मिड मार्च चल रहा है, बस अप्रैल में तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट भी हो जाएगा। देख लो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कितनी जल्दी टाइम निकलता है किसी का पता ही नहीं लगता। अभी तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा, अभी तुम सोच रहे होगे यार सेकंड अटेम्प्ट इतना आप करीब आने लग गया, अब क्या करें। तो उसी से रिलेटेड देखो ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो यार वीडियो को पॉज करो और ये बताओ कि तुम्हारी अप्रैल अटेम्प्ट की कैसी तैयारी चल रही है, क्या स्कोर रह रहा है तुम्हारा मॉक टेस्ट में। मतलब बढ़िया चल रही है पढ़ाई या फिर अभी भी कोई दिक्कत वगैरह आ रही है तुम्हें। अपनी मिस्टेक से सीख रहे हो ना, जो जनवरी में करी वो रिपीट नहीं करने वाले ना अप्रैल में। हाँ तो अच्छी बात है। तो देखो अभी तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो 15 कुछ दिन बच रहे होंगे। तो देखो इस 15 दिन में ऐसा तो है नहीं कि तुम अकेडमिकली कोई अलग ही वो चीज कर दोगे, कि तुम अलग ही मतलब और कुछ ही मतलब ज्यादा चैप्टर अपने कवर कर लोगे। इतना वो फर्क नहीं पड़ सकता कि तुम अलग नए चैप्टर कवर कर लोगे। तो कंटेंट जो तुमने पढ़ रखा है ना वो ऑलमोस्ट सेम सा ही रहेगा, क्योंकि तुम्हें मल्टीपल रिवीजन ही करना है। यूं नहीं है कि तुम नई चीजें नहीं पढ़ने वाले अब 15 दिन में, जैसा कि तुम्हें पता ही है। तो जितना तुमने पढ़ लिया वो तो देखो अब कांस्टेंट हो चुका है नियरली, अब बस तुम्हें रिवीजन करना है, उसको और ब्रशअप करना है। तो वो तुम कर चुके हो। अब देखो जब वहां तुम पेपर देने जाओगे ना, तो वहां पे तुम अटेम्प्ट करोगे टेस्ट। अब जो टेस्ट है ना उसी से तुम्हारे मार्क्स आने वाले हैं। और उस टेस्ट को तुम कैसे अटेम्प्ट करते हो, तुमने जो पढ़ लिया उस नॉलेज से तुम सवाल सोल्व करते हो। अब वो सवाल कैसे सोल्व करने हैं, किस ऑर्डर में सोल्व करो, कैसे अप्रोच करना है, कौन से सवाल छोड़ने हैं, तो वो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। उससे तुम्हारा स्कोर डेफिनेटली 30-40 मार्क्स आराम से, हद से, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, पक्का बूस्ट होने वाला है। क्योंकि एक अच्छी टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी से ना स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होता है, क्योंकि तुम वो सेपरेट आउट कर पाओगे कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं। जो तुम्हें आते होंगे ना तुम वो सारे सवाल सोल्व कर लोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्कोर बूस्ट होगा। और ऐसे सवाल जो टफर साइड पे थे, जो कि छोड़ने होते थे, अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया, तुम उन पे टाइम नहीं लगाओगे तो तुम्हारा यार एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तुम्हें। कई बच्चे कहते रहते हैं कि हमारा तो पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ, इजी क्वेश्चंस में छोड़ आया, ये दिक्कत आती है यार। तो उसी को यार क्लियर करने के लिए, जो तुम्हें दिक्कत आ रही है उसको क्लियर करने के लिए अपन आ चुके दोबारा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी टू स्कोर, टू बूस्ट योर स्कोर डेफिनेटली। डेफिनेटली स्कोर बूस्ट होगा, कोई एरर वगैरह इसमें है नहीं, 100% स्कोर बूस्ट होगा ही। देखो अब अपन बात करते हैं, यहां से अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तुम भी तैयार हो, एकदम कंसंट्रेटेड से एकदम सुनना है, एकदम ध्यान से। तो टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी मतलब टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें। जैसा कि तुम्हें पता है 90 क्वेश्चन होंगे, 3 सब्जेक्ट। पहली चीज तो ये अपने दिमाग में रखो, डू नॉट ट्रीट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सेपरेटली। हाँ यार तुम सोच रहे होगे यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो अलग है, उसको सेपरेट ट्रीट क्यों ना करें। इस पे देखो एक पॉइंट है, क्योंकि जो फिजिक्स का एक क्वेश्चन है वो भी 4 मार्क्स देगा, केमिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स देगा, मैथ्स का एक क्वेश्चन भी 4 मार्क्स देगा। और तुम्हें क्या चाहिए, टोटल मार्क्स चाहिए तुम्हें बढ़िया, जिससे तुम्हारी परसेंटाइल बने, बढ़िया रैंक आए अपने। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारे इक्वल हैं, सारों के क्वेश्चन 4-4 नंबर देने हैं। तो ये तो तुम छोड़ दो कि तुम अलग अलग अपने इंडिविजुअली सोल्व करने वाले हो। तो अटेम्प्ट कैसे करते हो, सबसे पहले तुम्हें राउंड 1 करना है। अब बात आती है कि हम मान लिया कि वो सेम है, लेकिन स्टार्ट किससे करें, किसी से तो स्टार्ट करेंगे। तो वो मैं एडवाइस देता हूं, वो जो तुम्हारा बेस्ट सब्जेक्ट है ना, किसी ना किसी का रहता है कि मेरा ये अच्छा सब्जेक्ट है, उससे स्टार्ट करो। क्योंकि उसमें यार तुम सवाल सोल्व कर लोगे ना तो तुम्हारा इनिशियल कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अब जैसे मैं सोल्व करता था स्टार्टिंग में केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा थ्योरेटिकल, थोड़ा आसान सा रहता है, तो वो कर लेते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है लगी।
तो जैसे तुमने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, तुम क्वेश्चन पढ़े जा रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें लगा ये हाँ डुएबल सवाल है, अभी कर लूंगा मैं, कर लिया। दूसरा लगा डुएबल है, कर लिया। अब तीसरा सवाल तुम्हें यूं लगा कि ये लेंथी दिया हुआ है, तो उसको तुरंत छोड़ दो। तुम्हें लग रहा है देखने से तुम्हें, अब देखो आंखों से तुम देख लेते हो ना, तो देखने से ही तुम्हें पता लग जाएगा कि यार ये बड़ा सवाल, इसको तुरंत छोड़ दिया। यूनियन सीक्वेंस में करना है अपन को, टोटल मार्क्स बढ़ाने, यूनियन की केमिस्ट्री में नंबर लाने हैं, तो वो तुमने छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अब उसमें तुम्हें लग रहा है हाँ यार ये हो तो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी, थोड़ी मतलब एक्सेसिव कैलकुलेशन वगैरह लगेगी, तो उसको छोड़ दो। फोर्थ क्वेश्चन मिला, वो तुम्हें लगा हाँ कर लोगे, वो तुम डायरेक्टली, अब ऐसे ही तुम क्वेश्चन को छटनी करनी है तुम्हें क्वेश्चन की, ऐसे ही तुम क्वेश्चन कवर करते जाओ। इससे देखो फायदा ये हुआ कि तुम्हारे केमिस्ट्री के सारे इजी क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुके हैं। बाद में तुम्हारा पेपर देने के बाद एक रिग्रेट नहीं होगा कि तुमने इजी क्वेश्चन छोड़ दिए, तुम्हें टाइम ही नहीं मिला इजी क्वेश्चन करने के लिए। इजी क्वेश्चंस की जो भी परसेंटेज होती है पेपर में, वो तुम कवर कर चुके हो। ऐसे ही तुमने केमिस्ट्री कर ली, देन तुम अपने हिसाब से देख सकते हो फिजिक्स करनी है या मैथ्स, उस हिसाब से तुमने फिजिक्स पे राउंड लगाया सेम तरीके से, देन तुमने मैथ्स पे करा सेम तरीके से। राउंड 1 के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा, क्योंकि तुम अपना इजी क्वेश्चन का परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हो, तो ये बढ़िया काम है। देन अपन को राउंड 2 लेना है। जब अब तुम देखोगे वो सवाल जिसमें तुम्हें लग रहा था कि यार हो जाएंगे, बस थोड़ी एक्सेसिव कैलकुलेशन लग रही थी, मतलब मिनिमल कैलकुलेशन तो लगती रहती, लेकिन कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन थी, मतलब हाँ हो सकता था, वो देन तुमने सारे कर लिए अपने। ऐसे ही तुम्हारे राउंड 2 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। देन राउंड, इससे क्या होगा, तुम्हारे इजी मॉडरेट हो चुके हैं कवर। राउंड 3 यू आता है कि अपन को सिर्फ टफर वाले देखने होते हैं। अब यूं नहीं है कि तुम्हें सारे टफ करने होते हैं, कि अब तुम सारे मतलब ट्राई करे जा रहे हो, एक क्वेश्चन पे ही लगे जा रहे हो, 10-15 मिनट तक नहीं हो रहा। अब टफर साइड के क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि ऐसा हो सकता है जिस चैप्टर पे तुमने कम प्रैक्टिस कर रखी हो, या फिर तुम्हें देखने से ही लग रहा हो यार ये क्या सवाल दे दिया, ऐसी चीज तो कभी देखी नहीं पहले, ये क्या टॉपिक पूछ लिया, इस चीज का तो नाम ही नहीं सुन रखा, बड़ा सा पैराग्राफ है, ग्राफ वगैरह दे दिए 2-3, अब तो कैसे करूं मैं। अब उसको तुम्हें मतलब पढ़ना है। एक चीज देखो, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं यही देना चाहूंगा कि तुम्हें सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। ऐसा मत करना किसी क्वेश्चन में 12 लाइन हो, 10 लाइन हो, 100 लाइन हो, पढ़ने सारे क्वेश्चन है। क्योंकि ऐसा देखो 2-3 बार मैंने देखा है, और हर मतलब मॉक टेस्ट वगैरह में दिख ही जाता है कि जो सवाल मतलब बड़ा सा रहता है ना, वो ऐसे तुम्हें डराने के लिए दिया होता है, बस वैसे ही पैराग्राफ दे देंगे, या वैसे ही कुछ मतलब बच्चे को देख के लग जाए यार ये तो क्वेश्चन खराब है, ये मतलब ये तो बहुत ही बेकार सवाल है, मैं नहीं कर रहा, ये बहुत टफ है। तो तुम्हें सारे क्वेश्चन एटलीस्ट रीडिंग एक बार जरूर लेनी है, कैसा ही सवाल हो, क्योंकि बाद में पता लगता है यार वो तो पैराग्राफ तो यूं ही दे रखा था डराने के लिए, उसमें कुछ करना नहीं था, लास्ट में पता चला एक छोटी सी चीज थी, उसको सोल्व करा, खत्म सवाल। और एडवांस में तो तुम्हें ऐसे सवाल देखने को मिलते ही है, आजकल मेंस में भी देखने को मिल रहे हैं। तो रीड ऑल द क्वेश्चंस, कैसा भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन सारे पढ़ने अपन को। ऐसे तुमने कर लिया, ठीक। तो इससे देखो फायदा ये हुआ, जैसा मैंने तुम्हें बताया, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस जो तुम्हारे अच्छे इजी मॉडरेट थे वो कवर हो चुके हैं यार। और क्या चाहिए भाई, इजी मॉडरेट कर लेते हो ना तो भी बहुत मतलब बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे, अगर सारे भी कर लेते हो ना तो बहुत ही बढ़िया नंबर आ जाएंगे, सही बता रहा हूं, ठीक। और टफर कोई यूं नहीं होता कि तुम्हें करने ही होते, तुम लीव कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अपन को 300 नंबर लाने हैं। आप क्वेश्चन और कई सवाल ऐसे भी होते हैं वो डाले ही इसी पर्पज से होते हैं कि बच्चा उसमें टाइम लगाए, फंस जाए, अपना टाइम वेस्ट करे, आगे के इजी मॉडरेट सवाल तक पहुंच ही ना पाए, ठीक। तो टफर सवाल से इतना नहीं भिड़ना अपन को, लास्ट के टाइम पे तुम देख सकते हो जो तुम्हारा बेस्ट चैप्टर हो उसके टफ सवाल ट्राई कर सकते हो, या जो टॉपिक तुम्हें अच्छा आता हो वो सवाल कर सकते हो। तो ऐसे अपन को पेपर अटेम्प्ट करना होता है। एक चीज मैं इसमें ये बताऊंगा कि ऐसा देखो बीच में हो सकता है, अब वो किस टाइम पे हो, जब लगे कि यार लाइन से सवाल ही सोल्व नहीं हो रहे, देखे जा रहे हो और ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, और बीच में तुमने सिर पकड़ लिया, भाई अब तो गया मैं, अब तो नहीं हो रहा सिलेक्शन, अब तो नहीं जा रहा मैं IIT, अब तो नहीं कर रहा मैं फेस्ट अटेंड वहां के, अब तो गया मैं, अब तो बर्बाद हो गया सब कुछ। तो यार बीच में ऐसा पॉइंट देखने को मिल सकता है, तो उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपने स्पेक्स निकालो अगर लगे हुए हैं तुम्हारे, या फिर अपने थोड़ी देर के लिए हेड डाउन कर लो, 30 सेकंड 1 मिनट के लिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम सोच रहे हो टाइम वेस्ट होगा, नहीं,
30 सेकंड 1 मिनट अपने आराम से शांति से बैठ जाओ, पानी वगैरह है तो वो पी लो, एकदम रिलैक्स करो, 1 मिनट 1-2 मिनट अपने हिसाब से तुम देख सकते हो। इससे ये होगा कि थोड़ा एक ब्रेक सा मिलेगा, एक कंटिन्यूटी ब्रेक सी होगी कि जो भी तुम हसल में थे एकदम थोड़ा सा शांत हुए। अब नेक्स्ट अपन दोबारा से स्टार्ट करेंगे। एक तो यूं है कि पेपर में देखो तुम्हारी मेंटल स्टेट यूं ही चलती रहेगी, कभी मैं कभी वो मीम नहीं चल रहा, कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी वैसे ही ऊपर कभी नीचे, यू 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 चलता रहेगा कि एक सवाल हो रहे हैं फिर एकदम से नहीं हो गए, फिर सोच रहे ये क्या सवाल दे दिया, फिर देखो अरे यार ये तो लाइन से बढ़िया बढ़िया सवाल है इनऑर्गेनिक के। तो ऐसा ऊपर नीचे चलता रहेगा, तुम्हें बस रुकना नहीं है। जैसे तुम स्टॉक्स में भी देखते हो दाम गिरता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, अब हो सकता है लास्ट में वो बढ़ जाए, इनिशियल पॉइंट से बढ़ जाए, तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, रुकना नहीं है, बस सोल्व करते जाना है सवाल, मतलब ट्राई करते जाना है। यूं नहीं है कि तुम बीच में ही रुक गए यार अब तो नहीं हो सकता मेरा कुछ, अब तो डिप्रेस से हो गया यार सवाल नहीं हो रहे, तो रुकना नहीं है यार। अपन यार पढ़ के गए हैं, नंबर तो लाएंगे ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर, ठीक। तो यार अभी तुम कमेंट करके जरूर बताना यार कि तुम टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते थे पहले और अब तुम कैसे करने वाले हो, ठीक है। इससे देख लो तुम्हारा स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होने वाला है। तुम अपने इन मॉक टेस्ट जो तुम देने वाले हो उसमें इसको ट्राई करके देखना यार, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि कोई मेरी स्ट्रेटजी है, ये सब टीचर्स भी बताते हैं, ये मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है कि मैक्सिमम नंबर लेने के लिए क्या करना चाहिए, वही बेस्ट स्ट्रेटजी है। मतलब स्ट्रेटजी तो क्या बोलूं मैं, तरीका यही है मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए। तो अगर तुम और किसी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे थे तो उसको मत करना, अपने मॉक टेस्ट पे तुम खुद लगा के देखो, स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होने वाला है। तो बस यार कमेंट करके जरूर बताना कि तुम जेईई मेंस फोड़ने वाले हो, एकदम मतलब बढ़िया परसेंटाइल लाने वाले हो, अच्छे से मेहनत करना, ठीक। तो बस अब मेंस कर लो तुम, फिर अपन तुम्हें एडवांस के लिए भी बताएंगे, एकदम रोड मैप तुम्हारा एकदम साथ साथ चलते रहेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। और कमेंट कर देना जो अप्रैल अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, तुम्हें और किसी चीज में भी दिक्कत आ रही हो ना तो बता देना, अपन बना देंगे वीडियो, ठीक। तो बस यार यहाँ से वीडियो को एंड करते, मिलते आईआईटी में, तब तक के लिए ओके बाय।